चीजें चल रही हैं। सचिन कहाँ है रात से? सचिन क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सचिन क्या अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ की पे किसी को नहीं पता है? फेक आईडी के लिए हो रही है कंप्लेन। फेक आईडी जो है निकलवाई जा रही हैं। अप्सरा मॉम ने बहुओं का लिया स्टैंड, अपना सिक्का ही खोटा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पे इतना ज़्यादा कल से बवाल जो मचा है वाईटी पे, इतना बवाल मचा है कि अब क्या ही बोलें इस चीज़ के लिए हम। अप्सरा मॉम और जितने क्रिएटर गए थे सबका समझाना कहीं ना कहीं सचिन का व्यर्थ हो गया, क्योंकि सबने सचिन की काउंसलिंग करी, बैठा करके बहुत कुछ किया, लेकिन उसको सचिन ने सब मट्टी मेट कर दिया। कैसे? क्योंकि अप्सरा मॉम हो गई, मनीषा की मॉम हो गई, और सचिन के मम्मी पापा हो गए, मनीषा के मम्मी पापा हो गए, सारे क्रिएटर हो गए जो इतने दिन से बार बार फ़ोन पे, कॉल पे और उसके बाद घर पे वहाँ जा कर के सचिन का इतनी काउंसलिंग की, इतना कुछ समझाया कि हाँ सचिन ठीक हो जाए, ठीक हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सारे क्रिएटर वहाँ थे सब ने वहाँ पर जा कर के ये चीज़ें कहा कि भाई लाइव आए थे कि ये सचिन को मैंने काउंसलिंग की, अब सचिन ठीक हो जाएंगे। लेकिन सचिन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा किसी का समझाना, ना ही किसी चीज़ का। सचिन ने जो कल चीज़ें करी और जो अभी तक वीडियो में नहीं आ रहे, जो उन्होंने फिर से एक कॉमेडी डाली थी, बस 2 या 1 मिनट के लिए थी, अलविदा वाली, तो उससे हिल गई पूरी। और इस तरीके से सचिन का ये चीज़ें करना बहुत गलत लगा। और वाईटी पे सारे लोगों को ये विश्वास हो गया कि भाई अब ये इंसान नहीं मानने वाला और ना ही ये कुछ सुधरने वाला है। जिस इंसान से सारे इंसानों ने, सभी ने समझाया, उनका समझाना कुछ भी नहीं। तो एक माँ बाप के लिए क्या हो सकता है? माँ बाप, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप सिर्फ समझा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझा सकते हैं, पैसा कौड़ी लगा सकते हैं, जो भी वो कर सकते हैं, जो कि अप्सरा मॉम ने किया। लेकिन सचिन को कैसे ट्रैक पे ला सकते हैं ये अब उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अब सचिन और या किसी के भी बच्चों बड़े हो जाते हैं तो वो इतना अपना, जब कहते हैं ना वो खुद का रास्ता चलने लग जाते हैं, तो आप कितना उनके पीछे जाओगे? नहीं जा पाओगे ना उसी हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ अप्सरा मॉम के लिए कहूँगी, अगर अप्सरा मॉम ने पहले शुरुआत में जब सचिन की शादी हुई होती इतनी गलतियां ना करती कि टारगेट करना, टॉन्टबाजी करना, घर में जो टिपिकल सासू वाली हरकतें जो है ना वो ना करती, शायद तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। वहीं पे मनीषा रह रही होती जिस हिसाब से अब वो रंजना और मनीषा का सपोर्ट कर रही है ना, जिस हिसाब से रंजना और मनीषा की बड़ाई कर रही हैं, अब ये दिखावा के लिए बड़ाई कर रही हैं, क्योंकि उनकी जग जाहिर तो हो गया कि बच्चे उनके किस टाइप के हैं, नालायक हैं, क्या हैं। तो वो इसलिए बहुओं के साइड में हो गई, क्योंकि अभी तक वही अप्सरा मॉम बहुओं को अभी 1 महीने पहले तक बहुत कुछ रंजना के साथ किया, सब कुछ किया, तो ये इसलिए लड़कों के खिलाफ हो गई और बहुओं के साइड आ गई। या फिर अप्सरा मॉम को अब क्या लगा, अप्सरा मॉम को सच में जैसे इस टाइम पे बहुओं का स्टैंड ले रही हैं, इस टाइम पे बहुओं के साथ में हैं, उस वैसे ही सेम टू सेम जब शादी होती ना तब बहुओं के साथ होना चाहिए, तब बच्चों का प्यार देखना चाहिए। अब ये नहीं कि इतने टाइम उठो, तुमने बर्तन नहीं धोया, तुमने किचन नहीं साफ किया, तुमने ये नहीं किया, जो यहाँ जहाँ पर होती ना, तो फिर बहुएं भी यही सोचती सेपरेट चले जाएं, सेपरेट चले जाएं। बहुत किचकिच होती है। और लड़के भी जो बीवी पे हो जाते हैं, या फिर इस टाइप के लड़के होते हैं जैसे कि सचिन है, कि कहीं भी उनको फिसल जाना है, पहले बीवी पे फिसल गए, जब शादी हुई तो लेकर चले गए, अब दूसरी जगह। तो इस टाइप के। और कुछ लड़के क्या होते हैं, कुछ घर के बच्चे क्या होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, घर का भी देखते हैं, बीवी को देखते हैं, तो वहाँ पे सारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है और बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। बट यहाँ पे अप्सरा मम ने जैसे ही सब चीज़ें करे ना, तो वहीं कहीं ना कहीं बहुएं को भी लगा कि यार यहाँ अच्छा है कि हस्बैंड मेरे लेके जा रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे प्यार मिलता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता, और माइंडली सब लोग डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं, सब लोग अच्छे रहते हैं और बढ़िया से रहता है फैमिली। तो कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम को भी मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगी। देखिए, मैं सही बात का सिर्फ ही स्टैंड लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम का भी गलती है। अब वो कितना भी ये चीज़ें कर लें, क्योंकि जब दिल का कनेक्शन है, कहते हैं ना कि बहुत लोग कह रहे हैं जैसे वशीकरण करा दिया जगत दीदी ने, ये करा दिया, तो हो सकता है कि आप लोगों के हिसाब से वशीकरण हो, जादू टोना हो, जो भी चीज़ हो, लेकिन कहते हैं ना जब दिल का रोग लग जाता है तो वो किसी वशीकरण हो या जादू टोना हो, सब उसके आगे फेल होते हैं। दिल का रोग ऐसा होता है कि क्या से क्या कर जाते हैं लोग, दिल के रोग में लोगों के ऊपर
ऐसे फेंक जाते हैं लड़कियां के ऊपर, लड़कों के ऊपर, लोग सुसाइड कर जाते हैं, लोग दूसरे घर में जा कर के लड़की को मार आते हैं बीच चौराहे में, मत भाई तुम मेरी नहीं, तुम मेरी। तो ये इसमें क्या आप कहेंगे वशीकरण है? इसमें भी वशीकरण नहीं होता, ये दिल का रोग होता है। दिल के रोग में इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं ना, वो लिमिट क्रॉस कर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है सचिन को बहुत संभालने की ज़रूरत है, और सचिन को हमें लग रहा है वाइटी छोड़ देना चाहिए। कहीं पर सचिन को ऐसी जगह रख देना चाहिए 2 4 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, कि सचिन को वहाँ हर एक चीज़ रहे अवेलेबल, लेकिन सचिन वाईटी पे ना देख पाए, वीडियो ऐसी कोई चीज़ ना देख पाए जिससे उनका मन तड़पे, और उनका जो मन है वो डाइवर्ट होते जाएगा, उनका ध्यान इधर उधर भटकता जाएगा। तो शायद वो चीज़ें सचिन अच्छे से कर पाएंगे और अपने चीज़ों को संभाल पाएंगे, और नहीं तो ऐसे रहेंगे तो मन भी डाइवर्ट नहीं हो पाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख देख के वाइट पे, अरे कब आई जगत दीदी, अरे कब वो रोई, अरे वो कब गए, और अपनी जो पहले की चीज़ें वो सोचेंगे, वो देखेंगे, वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। उधर जगत दीदी के लिए भी यही चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनके लिए भी नहीं है, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं अभी बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। इसमें हम नहीं कहते हैं, मेरी तरफ से कोई जादू टोना, कोई वशीकरण मैं किसी को नहीं मानती, क्योंकि दिल का रोग जो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग फेक आईडी के लिए। तो आज मैंने सुना, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुना होगा कि फेक आईडी फेक आईडी फेक आईडी, इतना कुछ तहलका मुझे, वो तो मैंने प्रूव कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मेरा अभी न्यू चैनल है, मैं अभी स्टार्ट की हूँ, तो इतने लोग मेरे साथ जुड़ गए, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद कि कम से कम इतने लोग तो मुझे देखते हैं। और उसके बाद जो न्यू आईडी और सॉरी जो फेक आईडी है उसके लिए इतना तमाशा हुआ, वो कोई फेक आईडी नहीं है। बहुत लोग मजाक मस्ती में अपनी आईडी का नाम रख लेते हैं कुछ भी, तो ये कोई ऐसी आईडी नहीं है कि किसी ने फेक आईडी बनाया हो फिर जाकर के जगत दीदी के इसमें लाइव में कमेंट किया हो और ये जानबूझ के किया हो। तो मैं यहाँ पे अगर मोनिका गौहर जी अगर मेरा देखती हैं वीडियो, अगर उनके पास कोई शेयर करता है तो प्लीज़ कर देना, कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जो इंसान मैं सुसाइड कभी भी कर सकता हूँ वो इंसान मेरे पास आज से नहीं, शायद ये मैटर नहीं चलता था तब मैं लाइव आई थी, तब भी वो मेरे पास आए थे और अभी भी आए हैं। तो और मेरी सारी लाइव में शायद उनका जिक्र है और सभी जगह हैं, और वो उन्होंने प्रॉपर बोला है कि भाई मैं अपने सिर्फ मनोरंजन के लिए, अपनी मजाक मस्ती के लिए ये आईडी बनाई हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने 40 रुपये मुझे भी दिए और वही उनके पास गिफ्ट वाउचर जो भी हो उनके पास, तो वो जाकर के जगह दीदी उसमें दे दी, वो उस जगह से ऐसा हंगामा कटा। और प्लस उसी जगह सचिन ने कमेटी भी डाल दी, प्लस जगह दीदी जो खुश होकर के आई, और जब ये कमेंट किया गया उसी जगह उन्होंने अपनी लाइव को एंड कर दिया। इन चीज़ों को सारे को जोड़ करके कहीं ना कहीं कहते नहीं कि एक बार चोरी कर लो तो शायद आप एक बार नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन आप ही को पुलिस पकड़ेगी, आप ही के पास आएगी। तो वही चीज़ हो गई ना कि सचिन ने ऐसा किया, सचिन ने ऐसा किया, सचिन ने ऐसा किया। तो इस चीज़ के लिए मैं सचिन का नहीं बोलूँगी कि उसने किया है। और ये फेक कोई आईडी नहीं जो कि किसी ने करवाया, ये आईडी सिर्फ ऐसे लोगों ने, क्योंकि वो कभी भी देखिए अगर हमारा अपोजिट होगा और कोई फेक आईडी बनाएगा तो कभी तो वो गलत कमेंट करेगा आकर के मेरी लाइव में, या कहीं भी वो लाइव में इतनी देर देर घंटे घंटे भर रहते हैं, तो कभी उन्होंने कोई गलत कमेंट नहीं किया, कोई हमें ऐसा गुस्सा दिलाने वाला नहीं किया जिससे की वजह से हम इतना पुख्ता स्वरूप प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि वो आईडी जो है अपने मनोरंजन के लिए किसी ने ऐसे मतलब हंसी मजाक के लिए बना ली थी। तो ये चीज़ें हो गई, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो सचिन को है कहीं ना कहीं मनीषा को इतना हर्ट नहीं करना चाहिए, मनीषा के लिए इतना दुख नहीं। आप दोनों आपस में अकेले मिलजुल कर रहो, छोड़ो ये चीज़ें। खैर मेरा ये कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, जो करना होता है ना वो बहुत दिल से जो कनेक्ट हो चुका है, जो इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, तो जो इंसान के देखिए इधर उनकी इज्जत भी गई, प्लस इधर उनको याद भी आती होगी और बहुत सारी चीज़ें गई हो, तो ये तो माइंड में खैर सचिन के चल रहा होगा, उधर भी चल रहा होगा। लेकिन अभी जो ये आप आकर के छाप देते हो, आप अपने आप में गुस्सा कंट्रोल करो। जब आपको गुस्सा ठंडा होता है तो आप कमेटी डिलीट कर देते हो, सब कुछ कर देते हो। जब गुस्सा आता है तो आप कुछ भी कर देते हो, जैसे आपने डाइवोर्स वाली बात गुस्से में डाल दी, और ये रोज़ अलविदा अलविदा चल दिया। तो ये चीज़ें ना कहीं वाईटी में हंगामा कर देती हैं, और इस टाइम हंगामा बहुत ज़्यादा मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। इस टाइम पे अप्सरा मॉम को
और पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं जो है सचिन को बहुत देख रेख करना है। क्योंकि आप देखो मेरी बात से बहुत लोग यहाँ सहमत नहीं हो गए, इसलिए देख रेख करना कि क्योंकि हम लोगों का तो ये है कि बहुत सारे लोग जैसे कहते थे अरे जाए दुनिया छोड़े। यार जिस माँ बाप ने पाला है, जिस माँ बाप का बेटा है, जिस बीवी का पति है, जिस घर के भाई है, उस घर वालों से पूछो कि नालायक भी होगा, कितना भी गंदा इंसान होगा, लेकिन कभी फैमिली मेम्बर ये नहीं सोचेगा कि मेरे बेटे को, मेरे पति को, मेरे भाई को, मेरे कुछ भी हो जाए, है ना। तो उस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट टाइम है। तो अभी हमें लग रहा है सचिन को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है और उन्हें ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहाँ पर उनको कुछ भी ना है, बस तुम कुछ नहीं देख सकते हो, तुम ये चीज़ें नहीं देख सकते हो, तुम और मनोरंजन करो और सब चीज़ देखो, टीवी देखो, कुछ भी करो, लेकिन फ़ोन मत देखो, फ़ोन में ये चीज़ें मत देखो। और वाईटी से सही बात तो अभी दूरियां बना लेनी चाहिए जिस हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि माँ बाप भी बहुत परेशान हैं। इतनी दूर रहती बहन, बेंगलोर में आप लोगों ने देखा पूजा, अभी सारे लोग आए, सारा सब कुछ हुआ, फंक्शन हुआ, वरमाला पहनाया एक दूसरे को, मांग भरा, अपनी गलती एक्सेप्ट करी और थैंक्स भी बोला सचिन ने कि मेरे पास मनीषा है। फिर बार बार ऐसी चीज़ें हो जा रही, बार बार आप ऐसे कर दे रहे हो, तो लोगों का कहीं ना कहीं ये शक हो रहा है कि भाई जो सचिन है अभी भी जगत दीदी से बात करते हैं। तो इसमें हम एकदम पक्के तरीके से नहीं बोल सकते, जब तक हम कोई चीज़ जानते नहीं, देखते नहीं, सुनते नहीं, तब तक हम ये चीज़ को बिल्कुल पक्के तरीके से नहीं बोलते हैं कभी भी। क्योंकि मेरा यही है कि भाई हमें जब तक हमें चीज़ें का पता नहीं चलेंगी तब तक हम नहीं बोलेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं अब क्या है क्या नहीं है कि बात करते हैं कि नहीं करते हैं कि फिर से मिल गए। भाई जब लीगल एक्शन चला गया, ऑफलाइन इतनी चीज़ें चल रही हैं, तो इन लोग को एक भी डर नहीं है कि अभी भी हमारे रिकॉर्ड निकाली जाएगी या जो भी चीज़ें होंगी तो हमें क्या होगी, क्या सज़ा होगी, क्या होने वाला है। अब क्योंकि हम ये चीज़ें नहीं समझ सकते, हम ये चीज़ें खुलकर अभी नहीं बता सकते और ना ही हमारा राइट बनता है कि हम किसी पर ब्लेम लगा दें कि वो नहीं बात करते। तो ऐसा नहीं है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इन फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, उन्हें सुधार कर चलना चाहिए। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कमेंट से क्या। और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, आप लोग इतना प्यार देते हो और मैं इतने थोड़े दिन में, मतलब इतना मेरा चैनल या इतने अभी मुझे 2 से 3 महीने हुए होंगे शायद वाईटी में कम बैक, मतलब पहले मैं ऐसे चैनल बनाई थी बट कभी एक्टिव नहीं रहती थी। और अभी वाईटी पे मैं 2-3 महीने से, जब से कामनी जी और निक्की जी की कंट्रोवर्सी हुई थी तभी से मैं, तो इतने में मुझे कोई भी ये संतुष्टि असंतुष्टि नहीं है कि भाई मेरा चैनल कोई देखता नहीं। कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा सभी लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।